अरे काला कद्दू गोला कद्दू, उठो उठो, होश है नहीं, सारा दिन सोए रहते हो। पता है कि नवरात्रि चल रहा है, मम्मी व्रत रखती है, लेकिन नहीं, पूजा के दिन में भी तुम लोग को सोना है। ये नहीं सवेरे सवेरे उठ जाए। बाबू साहब लोग को खाली सोना है, बाप लोग उठ के बैठ के खाली काम करे। उठो उठो। अरे क्या हुआ पापा, काहे सुबह सुबह उठा देते कोई ना कोई बहाना से, सोने दीजिए। अरे उठो उठो, नाटक नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है सोने का। 8 बज गया है, तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो। जल्दी से उठो, ब्रश करो और फ्रेश हो, काम है। और तुम रे गोला कद्दू, तुम भी उठो, भैंसा की तरह सोया हुआ है, एक्टिंग करता है, खराटा मार के दिखा रहा है। अरे पापा जो काम है गोला कद्दू से कराइए, काहे कि अभी हमको नींद आ रहा है। अरे चुप रहो, जो काम है पापा आप इससे करवाइए, खाली हर चीज में बोलता है गोला कद्दू से काम करवाइए। हमको भी नींद आ रहा है और आप देख ही रहे कि नींद के साथ खराटा भी आ रहा है। सोने दीजिए, चलिए बाहर जाइए गोला कद्दू को लेके। अरे मारेंगे ना 2 चमेटा, तुम्हारा सारा बकवास भुला देंगे। अभी एक्टिंग करके खराटा ले रहा था, अब काला कद्दू का बात सुन लिया और एक्टिंग करता है। दोनों उठो, काम है दोनों से। अच्छा अच्छा उठ रहे। आपका यही हरकत रहा ना तो एक दिन हम दुनिया से उठ जाएंगे। एक तो ये काला कल्लूठा रात में सोने नहीं देता है, ऊपर से आप सवेरे सवेरे उठा देते हैं, तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? अरे काहे, काला कद्दू क्या करता है रात में तुम्हारे साथ जो तुमको नींद नहीं आता है? अरे पूरा दिन बकबक करते रहता है, ऊपर से गैस छोड़ते रहता है, दिन भर पकौड़ी वकौड़ी खाता है तेल से तला हुआ, और रात में हमको सोने नहीं देता है। और आपको कितना बार बोल के रखे हैं रूम फ्रेशनर लाइए बाजार से, नहीं बच्चा को बदबू में सुलाइएगा। इतना ही शौक है ना आपको बिना रूम फ्रेशनर के सोने का, तो काला कद्दू को ले जाइए यहाँ से। जिंदगी हराम हो गया है मेरा इस घर में। हे भगवान, जल्दी से हमको धन दौलत दो, तब हम इस घर को लात मार देंगे, अपना बंगला बनाएंगे। अरे यार तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, मार के हड्डी तोड़ देंगे अगर एक मिनट पे नहीं उठा तो। एक को बंगला बनाना है, एक को सोना है, मेरा दिमाग खराब हुआ ना, दोनों का हाथ पैर तोड़ देंगे। उठो, पूजा के दिन सोए रहते हो, एक्टिंग करते हो खाली। अब चलो तुम दोनों सुनो, टेबल पे लाल वाला लिस्ट जो पड़ा है वो गोला कद्दू का है, और जो पीला वाला लिस्ट पड़ा है वो काला कद्दू का है। पीला वाला लिस्ट में सब्जी का लिस्ट लिखा हुआ है, जो जो मार्केट से लेके आना है, और लाल वाला में फल का लिस्ट लिखा हुआ है। चलो जाओ मार्केट लेके आओ। तुम लोग को पता है कि मम्मी तुम्हारा व्रत रखता है नवरात्रि में, वो फल फ्रूट खाता है, तो कौन लाएगा मार्केट से? सब चीज बाबूजी करे। बाबूजी ये सब सामान लेके आएगा तो दुकान कब खोलेगा? देख रहे हो कि बाबूजी का भी उम्र हो रहा है, नहीं सब काम बाबूजी करे। चलो जाओ मार्केट से लेके आओ। और सुनो, मोल मुलाई करना मार्केट में, ऐसा नहीं सब सामान एक ही दुकान से ले लेना। तो क्या पापा अगर एक दुकान में सारा सामान मिल रहा होगा तो वहाँ से नहीं लेंगे? एक सामान दूसरा दुकान से लेंगे, एक तीसरा से। अरे जिसके यहाँ सस्ता मिलेगा उससे वो सामान लेना। रेट पहले पता करना मार्केट में क्या है, पहला ही दुकान से पूछ के सामान नहीं ले लेना। पहले पूछना टमाटर कैसे है, बोला 20 रुपए किलो, दूसरा से भी पूछना, तीसरा से भी पूछना, और दूर हट के जो बैठा उस लोग से उससे भी पूछना, तब पता चलेगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है टमाटर का। फिर जिसके यहाँ सस्ता हो उससे भी मुलाई करना, सस्ता करवाना, फिर सामान लेना। और सुनो गोला कद्दू, जो सबसे कम में देगा ना टमाटर, उससे टमाटर लेने के बाद उसको बता देना, भैया मार्केट में इस रेट में टमाटर मिल रहा है, आप नुकसान में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेचिए तब फायदा होगा। अरे हमको फल लेना है, सब्जी तुमको लेना है, तो तुम टमाटर वाले से बात करना। देख रहे पापा ये यहीं पे भूल गया, उसको लेना क्या है। ऐसा नहीं हम भी फल लेके आ जाए, ये भी फल लेके आ जाए, और आपका सब्जी घर पे आए नहीं, पैसा भी डबल डबल लग जाए। अरे वो तो हमको भी पता है, हम तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि पापा समझाते जो इतना है, इसलिए हम भी समझा रहे थे, समझा? ऐसे मजाक कर रहे थे, काहे कि पापा का आदत है ना ज्यादा बोलने का, थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, काहे कि टैक्स नहीं लगता है ना बोलने पर, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, सोचते हम लोग गधा हैं। अरे हाँ हाँ गधा तो है तुम लोग दोनों। चुपचाप से जाके मार्केट से लेके आओ सब्जी और फल। चलिए पापा चलते हैं, मिलेंगे अब कल। अरे कल क्या मिलेगा, सब्जी और फल लेने में 1 दिन लगता है तुमको। अरे पापा आप ही तो बोले कि 10 लोग से पूछना तब लेना। अब हम लोग सोचे हैं सीधे हम लोग दूसरा शहर जाएंगे, जहाँ पर होलसेल में मिलता है ना फल और सब्जी, वहाँ पर रेट ट्राई करेंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। और वहाँ जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, तुरंत थोड़ी ना लेकर आ पाएंगे, 1 दिन लगेगा, बढ़िया से रेट ट्राई करके लाएंगे। 20-25 रुपए का तो फायदा कराएंगे आपको, देखिएगा। भले उसके लिए हम लोग का 10-15 हजार रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन हम लोग पैसा जरूर बचाएंगे। पैसा का कदर होता है, बचाना चाहिए, ऐसे खर्चा थोड़ी ना करना चाहिए। इतना मेहनत से पापा कमाते हैं, कितना खून पसीना बहाते होंगे, तब घर में 2 रुपया आता होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना पापा दुकान में कस्टमर लोग को, 2 रुपया कमाते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, काला कलूटा बकवास बहुत करता है। चुपचाप से जाओ मार्केट और लेके आओ सब्जी, समय नहीं है। अच्छा ठीक है पापा, हम लोग के पास भी समय नहीं है। आप ये क्या बोलते हैं, समय नहीं है, हम लोग क्या नल्ला बैठे हुए हैं? इतना मेहनत से सो रहे थे, उठा दिए, अब उठ गए तो कह रहे समय नहीं है। जब समय नहीं था आपके पास तो हम लोग को उठाए क्यों, हम लोग का समय खराब करने के लिए? चलिए अब स्कूटी का चाबी दीजिए, लेके आते हैं मार्केट से आपका फल और सब्जी। अरे चुप रहो, स्कूटी चलाएगा, 18 साल का हुआ है तुम, लाइसेंस बना है तुम्हारा? चुपचाप से पैदल जाओ मार्केट से ले आओ, तभी ना शरीर फिट होगा। पेट निकल गया है दोनों का, ये कोई उम्र है तुम लोग का पेट निकलने का? थैला की तरह घूमते रहते हो। अरे पापा आपका कहने का क्या मतलब है, बाहर
मार्केट गए और घर जब वापस आए तो दो काला कद्दू हो गया, हम भी काला हो गए, फिर गोरा कद्दू का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझे? एक दिन तुम मार्केट जाओगे ना, काले नहीं हो जाओगे। सब मार्केट में घूमता है, लड़की लोग तुम्हारे जैसे नहीं करती है जैसे तुम कर रहे हो। जाओ जाके मार्केट में देखो, लड़की लोग ले रही होगी सब्जी, वो लोग काली नहीं हो जाएगी। अरे क्या बोल रहे पापा, लड़की भी आती है मार्केट में सब्जी लेने? पहले कहीं नहीं बताया, हम भी जाएंगे देखे कौन लड़की मार्केट में सब्जी ले रही है और फल ले रही है, हम उसको दिला के दे देंगे फ्री में। हम लड़की को बोलेंगे हम तुमको फल देते हैं, तुम हमको अपना कीमती फल दो। उसके बाद लड़की बोलेगी आज नहीं कल लो। तुम दोनों अभी निकल लो, नहीं तो मार के देह तोड़ देंगे। लड़की पटाता है। अरे हम तो सब्जी ले लिए, अब देखते हैं गोरा कद्दू फल लिया है कि नहीं लिया है। अरे यार भैया, सेब कैसे दिए? अरे जैसा है वैसे ही देंगे, पॉलिश करके थोड़ी ना देंगे। अरे चाचा रेट पूछ रहे, रेट ज्यादा हमसे जोक मत मारिए, आपसे ज्यादा जोक मारने हमको आता है। अरे 150 रुपया किलो है। क्या 150 रुपया किलो, इतना महंगा? अरे सस्ता सामान हम रखते भी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का है, लेना है तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। क्यों चाचा, आगे बढ़ेंगे तो सस्ता मिल जाएगा? अरे हमारे यहाँ तुमको सबसे सस्ता मिलेगा, तुमको लेना है तो लो। अरे चाचा दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं, अभी आप बोले हम सस्ता चीज रखते भी नहीं है, महंगा का शौक है मेरा, अभी आप बोल रहे हैं सबसे सस्ता हमारे यहाँ मिलेगा। आप बेच क्या रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं? पहले क्लियर तो कीजिए, कस्टमर को क्लियर कीजिएगा तब ना कस्टमर माल खरीदेगा। माल खरीदेगा तभी ना आपको माल पानी मिलेगा। अरे 150 रुपया से कम नहीं होगा। अच्छा अच्छा दे दीजिए, चलिए उतना बार्गेनिंग कौन करेगा। एक बात नहीं समझ में आया, पापा बोल रहे थे मार्केट में लड़की लोग भी सब्जी लेने और फल लेने आती है, यहाँ पे तो सब पगली लड़की सब घूम रही है, ये कोई लड़की सब है? देखने का ही मन नहीं कर रहा है। हम बढ़िया से मूड बना के आए थे, लड़की सब मार्केट में मिलेगी देखेंगे। अरे चाचा एक बात बताइए, आप तो रोज यहाँ मार्केट में बैठते हैं, मार्केट में क्या ऐसी पगली लड़की सभी घूमती है फल और सब्जी लेने के लिए? कोई बढ़िया खूबसूरत लड़की नहीं आती है? अरे बेटा ऐसा है, मार्केट में तो तुमको ऐसा ही लड़की सब मिलेगा कद्दूपुर का, और जो खूबसूरत लड़की लोग होता है ना, उसका पप्पा लोग आता है सब्जी और फल लेने के लिए। लड़की सब घर पे ही बैठा होता है, तो अगर तुमको लड़की से मिलना है और देखना है तो जब उसका पप्पा लोग मार्केट में आए ना सब्जी या फल लेने, तो तुम उसका घर पे चला जाया करो। काहे कि अगर खूबसूरत लड़की लोग मार्केट में आएगी तो तुम जैसा छिछोरा लड़का लोग उसको घूमने नहीं न देगा, सब्जी और फल लेने नहीं न देगा। अरे चाचा आप अपना लुंगी से बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा बाहर निकलिएगा ना तो कच्छा दिख जाएगा अगर पहने होंगे तो, इसीलिए समझा रहे लुंगी के अंदर ही रहिए। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है हम ऐसा वैसा खानदान का है? हम ऊंचा खानदान का लड़का है, हम नहीं लड़की छेड़ते हैं, वो तो हम ऐसे ही पूछ लिए। हम ऊंचा खानदान का है, ऐसे हमारा बाबूजी को भी नहीं पता है कि हम लोग का ऊंचा खानदान रहता कहाँ है। लेकिन चाचा पता है, हमको पता है कि हम लोग का ऊंचा खानदान कहाँ रहता है, पहाड़ पे रहता है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग ऊंचा खानदान से है। हम लोग लड़की छेड़ेंगे, ऐसा करेक्टर है हम लोग का। चलिए चलिए सेब दीजिए, आपसे 2 मिनट बतिया क्या लिए, आप तो खोपड़ी के ऊपर तांडव करने लग गए। अरे हाँ दे रहे। अरे चलो सेब भी ले लिए, अब देखते कौन सा फल बचा है, वो भी ले लेते हैं जल्दी से। अरे ये क्या लिखे है पापा, 4 पीस बीवी, ये बीवी कौन सा फल होता है? ये कैसा फल है जिसको बीवी बोलते हैं? हम तो साला आज तक कभी नहीं खाए हैं। पापा कैसे खा लिए, पापा को कैसे पता है? हम भी तो पूछे ये कौन सा फल है भाई जिसका नाम बीवी है? अरे भाई साहब बीवी है? अरे हाँ है। अरे तो भैया हमको दीजिए ना। अरे क्या बकवास कर रहा है, तुमको कह देंगे। अरे भैया काहे नहीं दीजिएगा, हम पैसा देंगे ना, बताइए ना, हम पैसा लेके आए हैं, कितना में मिलेगा बीवी? अरे हम अपना बीवी काहे देंगे रे, क्या बकवास कर रहा है? अरे काहे नहीं दीजिएगा, जब मार्केट में बैठे हैं बीवी लेके बेचने के लिए तो दीजिएगा काहे नहीं? कस्टमर आया है, बताइए ना क्या रेट है, पापा हमको पैसा दे के भेजे। और बता देते हमको 4 बीवी चाहिए, जल्दी से दो पैक करके। अरे साला तुम बहुत बोल दिया, तुमको अभी हम बताते हैं। बीवी खरीदेगा तुम? हाँ बीवी खरीदेगा, वो भी चाय चाहिए, वो भी पैक करके। अभी हम तुमको बताते पैक कैसे किया जाता है। अरे पागल छोड़ दो हमको, छोड़ दो, क्या करा मारेगा हमको, तुम्हारा जेल तोड़ देंगे, छोड़ता कि नहीं छोड़ता रे? अरे छोड़ो, अरे मां, अरे छोड़ेंगे नहीं तुमको, हमारा बीवी मांगता है तुम? हाँ हमारा बीवी मांगता है। अरे तुम ही बेच रहे हो तो तुम ही से मांगेंगे रे, पागल कहीं का मांग रहे तो मार रहा है, बोल रहा पैसा लेके आए, पैसा नहीं देंगे तब ना तुम बोलेगा। अरे साला फिर बकवास कर रहा है, नहीं तुम खा जाओ। अरे भाई साहब यहाँ कौन सा शो चल रहा है, इतना भीड़ काय के लिए? हमको भी देखने दीजिए, कौन है पीछे? अरे कुछ नहीं बाबू, समाज आजकल बहुत बिगड़ गया है। एक तुमरे ही जितना छोटा लड़का है, फल वाला को बोल रहा है अपना बीवी बेचो, वो भी 4 पैक करके, हम तुमको पैसा देंगे, मुंह मांगा पैसा देंगे, हमारा पापा मंगाया है। अरे क्या ये घटिया आदमी कहाँ से घुस गया कद्दूपुर का मार्केट में? चलिए मारिए उसको पकड़ के, आप लोग भी मारिए, हम भी मारेंगे। और हम तो कहते हैं कि उसको नंगा करके
भेजे सब्जी लेने के लिए, तभी तो हमको जानकारी हुआ कि कद्दूपुर में भी ऐसा लोग सब आ गया है जो फल वाला से उसका बीवी मांग रहा है। बोल रहा है हमरा बाबूजी मंगवा रहे हैं, 4 पीस पैक करके दो। वो पगलेट को सब आदमी मिलकर मार रहा था, हम भी थोड़ा अपना हाथ साफ करके आए। बहुत दर्द से खुजली हो रहा था, मार कर आए साले को, और वो भी नंगा करवा के। अरे एकदम अच्छा किया, ऐसा लड़का लोग को तो मार ही लगना चाहिए और उसका बाप को भी मार लगना चाहिए जो अपना बच्चा को ये सब सिखाया है। अरे गोरा कद्दू, तुमको क्या हुआ? ये हाल कौन किया तुम्हारा? और तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? नंगा कहाँ आए हो? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। आपके चक्कर में ये सब हुआ है मेरे साथ। ये तो शुक्र मनाइए कि हम जिंदा आ गए हैं। अभी तो हमारा कपड़ा फटा है, नहीं तो हमारा चमड़ी फाड़ देता वो लोग। इतना खतरनाक लोग सब मार्केट में घूमता है, बच्चा को भी नहीं छोड़ता है। पकड़ के मारा हमको, इधर उधर हर जगह मारा हमको। देह का एक भी पार्ट नहीं है जहाँ पे हमको नहीं मारा। अरे पापा देखे, एक भाई मार कर आया है और दूसरा भाई मार खा कर आया है। क्या इत्तेफाक है? ऐसे गोरा कद्दू, मार्केट में तो तुम हमको कहीं नहीं दिखा। तुम अगर हमको दिखा होता तो थोड़ा हाथ हम तुम्हारे ऊपर भी साफ कर देते, मजा आता। अरे तुम चुप रहो, एक तो भाई मार खा के आया, ऊपर से मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा। अरे क्या हुआ? सीधा सीधा बोलो ना, नाटक करके रखा है। अरे आप चुप रहिए, क्या उल्टा सीधा लिख के दिए थे लिस्ट में? लिख के दिए थे 4 बीवी लेके आना। फल वाला से पूछे बीवी है, बोला हाँ है बीवी। हमको थोड़ी ना मालूम है बीवी कौन सा फल होता है। आप लिखे थे तो हम पूछ लिए, वो भी साला हमको सामने से बोला हाँ है। हम बोले बताओ कितने का है? हम पैसा देंगे पापा, पैसा दे के भेजा। साला मार दिया हमको, ऊपर से लिख दिए थे 4 पीस पैक करवा के ले आना। हम बोले 4 बीवी पैक करके दे दो, और मारा। ऊपर से साला कोई मनहूस आ गया था, वो बोला वो अकेला का मारा, आप लोग मिलके मारिए, हम भी मारेंगे, नंगा करके मारिए। हमको नंगा करके मारा। अरे पापा सुने, गोरा कद्दू क्या बोला? 2 कॉपी हमारा ही कहानी बोल रहा है जो हम आपको बताए थे। ये तो साला कॉपी कर रहा लग रहा है। अरे ये साला कॉपी नहीं कर रहा है, तुम ही साला इसको पीट के आया है और पिटवा के आया है। यही है गोरा कद्दू जिसको मार पड़ रहा था और जिसके ऊपर तुम अपना हाथ साफ करके आए थे। अच्छा, ये गोरा कद्दू मार खाया हमने हाथ से। आज हमारा दिल को सुकून महसूस हुआ, गलती से ही सही, लेकिन हाथ अच्छा जगह चला हमारा। अगर पता होता तो बढ़िया से थोड़ा और रगड़ देते। ये तो पता नहीं था, तभी बच गया साला। और तुम रे मूर्ख, अपना गलती की वजह से तुम मार खाया है। लिस्ट में हम लिखने जा रहे थे कीवी, गलती से के जगह बी लिख दिए। तुम लोग के चक्कर में उठ नहीं रहा था, दिमाग खराब करके रखा था। गलती किसी से भी हो सकता है, तुमको इतना भी नहीं मालूम है बीवी कोई फल नहीं होता है? तुमको पता नहीं है कीवी फल होता है? तो फल वाला से पूछते हो बीवी है? तू मारेगा नहीं तो क्या तुमको छोड़ देगा? तुम्हारा आरती करेगा? पगला कहीं का, अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करता है, ऊपर से आके हमको फटानी दिखा रहा है। पापा आपके चक्कर में मार खाए है और नहीं समझ में आ रहा था तो फोन नहीं कर सकते थे, काहे नहीं किए? अरे आपके लिए ये छोटा गलती होगा, हमरे पर कितना भारी पड़ा आपको पता है? मार दिया साला, कहाँ मारा है, दर्द हो रहा है। बेकारे गए थे फल लेने के लिए, ऊपर से बोल रहे थे मार्केट में लड़की सब घूमती है बढ़िया बढ़िया, कोई बढ़िया लड़की नहीं थी। आइंदा से हम नहीं जाएंगे, बता दिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग के अगर लिस्ट में बीवी लिखा होता तो आप लोग क्या करते? आप लोग भी तो पूछ लेते ना, कि नहीं पूछते? कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए हम लोग का ये नया चैनल गोरा कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अरे मुन्ना भैया, सुबह सुबह गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे कद्दू जी आपको पता नहीं चला, केप से जाएंगे बिना तेल के। क्या बात कर रहे मुन्ना जी, पेट्रोल नहीं मिलेगा? कौन कह रहा पेट्रोल नहीं मिलेगा? अरे यार मेरा लड़का बताया कि पेट्रोल महंगा तो हो गया है पर अब मिलना भी कम हो गया है। कुछ ही पेट्रोल पंप पर मिल रहा है और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कहीं भी ना मिले। और मेरा साला रहता है बदामीपुर के बगल में, वहाँ तो पेट्रोल 5 दिन से नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी नहीं चल रहा है रोड पर, क्योंकि बदामीपुर और अखरोटपुर में युद्ध चल रहा है ना, पता तो होगा आपको। अरे ये तो हमको पता है, तब तो हमको भी अपना स्कूटी वगैरह में तेल डलवा के रखना होगा। ये तो अच्छा हुआ हमको बता दिए, अभी हम भी जाते हैं अपना स्कूटी वगैरह लेके पेट्रोल पंप पे, अभी तेल डलवाते हैं, पूरा टंकी फुल करवाएंगे। चलिए ठीक है, आप जाइए, हम भी आते हैं। अरे बेटा काला कद्दू, नाश्ता वगैरह बाद में खाना, तुम मेरे साथ चलो, काम है। क्यों पापा, ऐसा कौन सा काम है जो कह रहे कि नाश्ता बाद में करना, पहले साथ में चलो? अरे यार अभी मुन्ना जी मिले थे हमको रास्ता पे, वो हमको बताया कद्दूपुर में पेट्रोल का भी शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है क्या? अरे नहीं ना पागल, उनका बेटा उनको बताया कि काफी सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का शॉर्टेज चल रहा है, समझे? इसीलिए वो गए हैं तेल वगैरह डलवाने, बाद में हो सकता है बिल्कुल ना मिले तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम भी जा रहे हैं स्कूटी में तेल डलवाने, चलो। अरे तेल आप डलवाने जाइएगा, डालेगा पेट्रोल पंप वाला, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? अरे अलग से भी पेट्रोल लेंगे ना, सिर्फ स्कूटी में नहीं डलवाएंगे। स्कूटी में डलवाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, बाद में पेट्रोल नहीं मिला तो फिर हम लोग दुकान कैसे जाएंगे, काम से कैसे जाएंगे? इसीलिए डब्बा या बोतल जो भी होगा ले चलेंगे, उसमें भी भरवा के लाएंगे। चलो जल्दी, नहीं तो थोड़ा देर में सारा पब्लिक वहाँ पहुँच जाएगा, अभी सुबह का टाइम है, कम लोग गया होगा। अरे ऐसा है क्या? तब तो चलिए, जल्दी चलिए। अरे बाप रे, इतना लंबा लाइन लगा हुआ पेट्रोल पंप पे, देख लो ना काला कद्दू कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। क्या कह रहे थे हम? अरे भैया
इतना छोटा लाइन देख के आप घबरा गए। सुबह 4 बजे से ये लाइन लगा हुआ है, समझे? अभी 8 बज रहा है तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सोच लीजिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं चाचा, इतना लंबा लाइन लगा था? आपके पास काम धंधा नहीं है? सुबह 4 बजे से आप यहीं खड़े हैं तेल के लिए? अरे काम है, दुकान पे जाना है 10 बजे तब ना खड़े हैं यहाँ पे। अभी आते तो कितना देर लगता है हमको। अरे तो हम लोग को कहाँ लगा टाइम, हम लोग तो अभी आए। अरे वो तो संजोग है कि लाइन छोटा हो गया और अभी कोई आया नहीं है। अगर आ जाता तो? अरे तो का तो देख लेते। क्या बात है, स्कूटी के अलावा अलग से भी लेके जाओगे? अरे हाँ, अलग से लेके जाएंगे, बार बार कौन लाइन में लगेगा? अरे तुम्ही लोग का चक्कर में तो लाइन लग रहा है, स्टॉक करता है सामान। अरे जरूरत का सामान है तो स्टॉक काहे नहीं खड़ेंगे? हाँ, बाद में नहीं मिलेगा तो आपकी तरह हमको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में भिखारी लोग लगता है, हम नहीं लगते हैं। हाँ, तुम जैसे बहुत बड़ा खाटी रही है तो अब निकलेगा कितना तुम स्टॉक कह लेगा रे? हाँ, कितना कह लेगा? क्राइसिस आना होगा तो ऐसा आएगा ना, सारा तुम्हारा स्टॉक निकल जाएगा। अरे जिस दिन खत्म होगा देखा जाएगा, 2 दिन में खत्म हो, उससे अच्छा 10 दिन में खत्म हो। आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। हाँ, हम नहीं दे रहे ज्ञान। चलो रे बाबू, टंकी फुल करो। कल आइएगा, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे वाह वाह वाह, देखा क्या बोले थे? बाद में आते तो मेरा नंबर बाद में आता, तुम्हारी जगह हम खड़े होते, फिर हमको पेट्रोल नहीं मिलता। अब देखो पेट्रोल खत्म हो गया। अब तुम कल सुबह 4 बजे लाइन लगाना, ठीक है? आया बोला हमको ज्ञान दे रहा था। अरे चुप रहिए आप। क्या रे बाबू, क्या बकवास कर रहा? इतना देर से लाइन में खड़े हैं, कहता पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? अरे खत्म हो गया तो हो गया, हम क्या करें? कौन बोला आप लोग को इतना पेट्रोल डलवाने के लिए? जिसको देख रहे सब गाड़ी लेके आ गया, एक गाड़ी में डलवा के जाता है, दूसरा गाड़ी लेके आ जाता है। मध्यपुर का सरकार तो नहीं बोला पेट्रोल खत्म हो गया, जो तुम लोग ऐसे कह रहा। इतना भी आजकल राशन का दुकान में नहीं दिखाई देता जितना पेट्रोल पंप में दिखाई दे रहा। अरे क्या बोले, पेट्रोल का क्राइसिस नहीं चल रहा है तो बेकार है मेरा पापा हमको लेकर आ गए। इतना अच्छा बढ़िया से नाश्ता खा रहे थे, ठंडा हो गया मेरा नाश्ता। फालतू का अफवाह सब पे यकीन कर लेते हैं। अरे अफवाह नहीं है, चुप रहा तुम। अगर अफवाह आता तो हमको पेट्रोल काहे नहीं मिल रहा, काहे खत्म हो गया? अरे वो तो सब पैनिक कर गया, इसीलिए सब हो रहा। जरूरत है 1 लीटर का तो 50 लीटर लेके जा रहा है लोग। अरे ज्यादा बकवास मत करो, समझे? ये बताओ पेट्रोल कब आएगा? अब तो कल ही आएगा। अरे तो हम बता देते, हम कल आएंगे। कल पहले हमको देना, हम आज से ही लाइन लगा के रखे, ये समझ लो। हाँ तो यहीं खड़े रहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ वही कर रहा है, ऐसे नहीं होता। जाइए घर जाइए। अरे ये बताओ कल कितने बजे तुम्हारा पेट्रोल पंप खुल जाएगा? लाइन कब से लगाना होगा? आ जाएंगे हम। अरे पेट्रोल पंप बंद थोड़ी ना होता है, जो टाइम पूछ रहा है। और टाइम नहीं होता कुछ भी, समझे? कि कब से लाइन लगाना है। रात में 2 बजे भी लाइन लग सकता है। ट्रक वाला लोग आएगा, वो लोग लाइन लगा लेगा। अरे यार क्या परेशानी है, अब कल ही आके लेना पड़ेगा। पहले बताना चाहिए था ना तुम लोग को पेट्रोल नहीं है पेट्रोल पंप पे। अब घर से इतना दूर आ गए तुम्हारा पेट्रोल पंप पे तो तेल खर्चा हुआ ना। यहाँ तेल मिल नहीं रहा, तुम खर्च करवा रहा गधा। अरे गधा तुम होगा, समझा? निकलो मेरा पेट्रोल पंप से, नहीं तो दोबारा आएगा तो देंगे भी नहीं। ज्यादा बकवास करता है। चलो बेटा तुम नाश्ता खा लो, और नाश्ता खा के मेरा नाश्ता टिफिन में पैक कर देना। हम नहा के दुकान चले जाएंगे, दुकान में ही खाएंगे। ठीक है पापा। हेलो, हाँ नुनू बोला, क्या बोल रहा? अच्छा, अरे रुको तुम हमारे, अरे रुको तुम 5 मिनट में बस। काला कद्दू, पापा कहाँ है? क्यों पूछ रहा है? अरे वो हमको थोड़ा काम से जाना है, आधा घंटा का काम है। अरे तो जहाँ जाना जाओ ना, पापा से क्या पूछ रहा है? पहले तो कभी नहीं पूछता था। अरे यार हमको उनका स्कूटी लेकर जाना है ना, अगर उनको दुकान जाने में लेट है तो हम आधा घंटा में आ जाते उनका स्कूटी से। अरे हाँ ले जाओ, बिंदास ले जाओ। आधा घंटा क्या, 2 घंटा बाद आना। पापा 2 घंटा बाद जाएंगे दुकान। पापा का आज पेट साफ नहीं हुआ है, पेट साफ पहले पूरा करेंगे अच्छे से। पूरा पेट साफ होगा फिर पेट वापस भरेंगे, फिर जाएंगे। अरे तब तो बढ़िया है, 2 घंटा के अंदर तो हम आराम से आ जाएंगे। ठीक है, पापा निकलेंगे, पूछेंगे बोला का दुकान है तो बोल देना, काम से गया आ जाएगा। ऐसे कौन सा काम से जा रहा, जरा हमको बता दो, क्योंकि तुम कोई काम करता तो नहीं है। तो काम कौन सा है जिसके लिए तुम जा रहा है? अरे यार वो नुन्नू का कॉल आया था। नुन्नू अभी घूमने गया हुआ है ना, हमको फोन करके बोला मेरी बहन है ना वो घर आ रही है, तो रेलवे स्टेशन से उसको पिक करके घर पे छोड़ देना। 10 बजे ट्रेन आने वाला है उसका। अरे तो तुम कोई कैब वाला है क्या रे, जो नुन्नू की बहन को रेलवे स्टेशन से पिकअप करके उसके घर पर ड्रॉप करेगा? उसकी बहन इतना दूर से ट्रेन में अकेले आ रही है तो अपना घर नहीं जानती है कहाँ जाना है, अकेले चली जाएगी। और अगर अकेले डर लग रहा था उसका घर में माँ बाप होगा या कोई और हो सकता है जो उसको रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लेगा। तुम कहाँ जा रहा है, हीरो बनने? अरे यार उसका घर पे कोई नहीं है, वो अकेली आ रही है। अच्छा घर पर कोई नहीं, अकेली है? तो एक काम करो, चाबी हमको दे दो, हम पिकअप करके घर पर ड्रॉप कर देंगे। तुम अभी छोटा है, तुमको बुद्धि नहीं है स्कूटी अच्छे से चलाने का। हम पिकअप करेंगे उसको, नुन्नू की बहन को। नाम बताओ उसका क्या है? अरे चुप करो तुम, पगला कहीं का। जब देखो तब लड़की लोग के पीछे पड़ा रहता। हाँ तुम तो बुढ़िया के पीछे पड़ा है। तुम किसको पिकअप करने जा रहे? लड़की को पिकअप करने जा रहे हैं ना। अपने जाओ तो अच्छा, बड़ा भाई जाए तो तुमको याद आता है कि लड़की के पीछे पड़ा है। चुप करके बैठो घर में, तुम्हारा बड़ा भाई हम है। पापा जब नहीं रहते हैं तो मेरा आदेश चलेगा। अरे चुप करो तुम, चुप करो। बड़ा आदेश देने वाला नुन्नू की बहन उसको कॉल करके बोली है कि गोरा कद्दू को बोले हमको पिकअप करने आएगा, समझा? आया बड़ा होशियारी झाड़ रहा है। उसको पता है हम बहुत ही ईमानदार लड़का है और शरीफ है तुम्हारे
और वहाँ से उसको पिकअप करना किसी टैक्सी में या ऑटो में और घर पर छोड़ के आना। स्कूटी पर लाइन मारने का जरूरत नहीं है, स्टाइल दिखाने का जरूरत नहीं है। अरे तुम चुप करके रहो ना। और ऐसे भी बता देते हैं जिस गली में उसका घर है ना वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं जाता, इतना तो पता ही होगा। अब ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो पूरा समय यही बीत जाएगा। हम जा रहे, पापा को बोल देना। अरे जाओ बेटा जाओ, हीरो बनो लड़की के सामने, फिर घर आकर तो पापा के सामने जीरो ही बनना पड़ेगा ना। पापा को तो दुकान जाना है, आएगा आराम से 2 घंटा लड़की के साथ मस्ती करके टहल कर, यहाँ आकर ना उसको बढ़िया से सजा मिलेगा। क्या रे, मेरा दोस्त को मारता है तुम? है मेरा दोस्त को हमको ना पता है। मेरा नाम गोरा कद्दू, हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं। ये सब जानते हुए भी तुम्हारा टाइम मत हो गया, तुम गोरा कद्दू का दोस्त को मारेगा? जो ब्रेड तुम खाता है ना वो मेरा ही बकरी में बनता है, और जो दूध तुम पीता है ना वो मेरा ही तबेला में से आता है। उसमें दूध कम पानी ज्यादा होता है। असली दूध तो हम पीते हैं, तुमसे ज्यादा शक्ति मेरे पास है। अपना 4 आदमी से एक अकेला आदमी के ऊपर हमला कर दोगे और अपने आप को पावरफुल बोलोगे और सोचोगे कि तुम सही में पावरफुल हो, तो ऐसा है नहीं। दम है तो अकेले अकेले लड़ो ना। अरे गधा का बच्चा, हम अकेले ही लड़ने आए हैं, समझा? तुम अगर असली शेर होता ना तो कुत्ता लोग से मार नहीं खाता। है गोला का, तुम हमको कुत्ता बोल रहा है? अरे यार तुमको कुत्ता नहीं बोल रहा, एग्जांपल दे रहा। अरे एग्जांपल में कुत्ता तो हम ही हुए ना।